नमस्कार दोस्तों, खुंगा एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं सूरज सिंह आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के बारे में, यानी जो हमारी राज्य की कार्यपालिका और विधायिका है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को जो हम आज कवर करने वाले हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को क्या करेंगे हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या प्रश्न आपका पूछा गया है। तो इस टॉपिक से जो आपके प्रश्न दिया गया है वह पहला प्रश्न है कि गवर्नर इज साउंड बाय, यानी जो गवर्नर होता है, यानी जो राज्यपाल होता है। ठीक है, क्या राज्यपाल, जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल की शपथ किससे ली जाती है? राज्यपाल की शपथ जो है कौन दिलाता है? प्रश्न यही है बेटा। देखिए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? प्रश्न यही पूछ रहा है आपसे, कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए कह रहा है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बी ऑप्शन कह रहा है प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन कह रहा है स्पीकर ऑफ असेंबली, और डी कह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बताइए क्या होगा? तो देखिए, यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यही कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, फिर है राष्ट्रपति, स्पीकर ऑफ असेंबली। स्पीकर ऑफ असेंबली की यदि हम बात करते हैं तो जो विधानसभा होता है, यानी विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताइए इसका जवाब क्या होगा? ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिएगा साथ साथ। देखिए, यदि हम बात करें गवर्नर की शपथ कौन दिलाता है, तो गवर्नर की यदि हम शपथ की बात करते हैं तो इनको जो होता है शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति किसके तहत दिलाते हैं? तो आपको पता है कि जो भी क्या होता है, यदि शपथ की बात करें तो हमारा जो शेड्यूल है, यानी शेड्यूल की बात करें या अनुसूची की बात करें, तो अनुसूची 3 के तहत सभी लोग क्या करते हैं? शपथ लेते हैं, केवल राष्ट्रपति को छोड़ करके। किसको? राष्ट्रपति को छोड़ करके। ठीक है, यदि हम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, यानी जो यहां पे लिखा है, तो यह अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद 219 के तहत इनको राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। ठीक है, कौन? राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। फिर यदि विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है, इस विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है, किसके तहत? आपको पता है शेड्यूल यानी अनुसूची 3 के तहत। फिर कह रहा है डी ऑप्शन यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश की यदि शपथ की बात करें तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको आपको पता है जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के तहत क्या होता है? शपथ दिलाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़े और हमारा अगला प्रश्न आपके क्या पूछा हुआ है, तो अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत, क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत में पहली महिला गवर्नर कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया? ए सरोजिनी नायडू, बी सुचिता कृपलानी, सी इंदिरा गांधी, डी विजय लक्ष्मी पंडित। बताइए क्या होगा? यदि हम शपथ की बात करें, यानी जो महिला राज्यपाल थी
तो सबसे पहले जो भारत की महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक है। सुचिता कृपलानी की बात करें तो सुचिता कृपलानी आपको पता है ये क्या थी? पहली महिला मुख्यमंत्री, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। इंदिरा गांधी की बात करें तो आपको पता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर, पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। ठीक है। उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली भारतीय महिला थी। पहली भारतीय महिला के रूप में इनको चुना गया था, पहली भारतीय महिला के रूप में। ठीक है। तो सारे ऑप्शन आपको क्लियर है। देखिए इसी तरह प्रश्न को मैं बार बार कहता हूं, इसी तरह प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न क्या होंगे? आपके जवाबों मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक प्रश्न आपको दिख रहा है, एक प्रश्न में आपके इतने सारे जवाब मिल रहे हैं। तो यदि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हमें मतलब नहीं है, नंबर कितने हमें आ रहे हैं, हम कितने प्रश्न को सॉल्व करें, 10 करें, 5 करें, उससे कोई मतलब नहीं बेटा। आप इस तरह यदि प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आपके बहुत सारे प्रश्न क्या होंगे? यहाँ पे सॉल्व होते जाएंगे। देखिए कितने सारे जवाब आपके मिले हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न आपका नंबर 3 प्रश्न करा, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अपॉइंट बाय, यानी जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए कह रहा है गवर्नर, बी प्रेसिडेंट, सी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। क्या कह रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपको पता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। ठीक है। इससे पहले हमने उस सबकी चर्चा कर लिया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कह रहा है कि हु यूज द रियल एजुकेटिव पावर ऑफ स्टेट, यानी जो राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? ए चीफ मिनिस्टर, बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सी गवर्नर, डी कह रहा है चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट। ठीक है। तो जो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग होता है कौन करता है? चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री करता है। जैसे आपको पता है कि जो भारत की कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है, भारत की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। यदि राज्य की बात आ जाए तो राज्य में कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ठीक है। क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य के प्रति क्या होता है? ये जो मुख्यमंत्री है, यह मुख्यमंत्री राज्य के प्रति जवाबदेही होता है, राज्य के प्रति जवाबदेह होता है। इसीलिए क्या होता है? पूरी शक्ति इसी के पास होती है। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन स्टेट असेंबली। देखिए बेटा यह प्रश्न आपका पुराना है। ठीक है। यानी गवर्नर जो होता है यानी राज्यपाल होता है, राज्यपाल राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? प्रश्न आपका यही दिया गया है, प्रश्न आपका यही दिया गया है। तो आपने वहां पे 2 एंग्लो इंडियन की बात करते हैं लोकसभा में, उसे भी समाप्त कर दिया। तो जो प्रश्न, क्योंकि यह प्रश्न पुराना है, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा 1 होगा। लेकिन वर्तमान समय की यदि बात करें यानी प्रेजेंट टाइम में 2019, किसकी बात करें हम? यदि हम 2019 की बात करते हैं, 2019 में ये 104वां संविधान संशोधन यानी क्या होता है? 104वां संविधान अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। अमेंडमेंट एक्ट 104 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 104 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया? इस एंग्लो इंडियन जो राज्य विधानमंडल में, राज्य विधानसभा में लाए जाते थे, उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न पे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी अवधि तक कौन सेवा कर चुका है? यानी हु सर्विस फॉर द
लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द टाइम एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट। यदि पूछ रहा है कि कौन ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे लंबे समय तक क्या है मुख्यमंत्री के पद पे रहे हैं, तो ए ऑप्शन है प्रताप सिंह कौर, ठीक है। फिर है भैरव सिंह शेखावत, सी है ज्योति बसु, डी है देवीला। तो बेटा यदि हम बात करें यहाँ पे कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद की यदि हम बात करते हैं तो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर ज्योति बसु जी रहे। प्रश्न के अकॉर्डिंग यह 23 साल तक यानी 23 ईयर्स तक क्या है ये मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, ठीक है। यदि वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार देखेंगे कि सिक्किम के मुख्यमंत्री सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग, जिनका नाम है पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम के हैं पवन कुमार चामलिंग, ठीक है। यह 24 साल तक यानी उनका रिकॉर्ड तोड़ा 24 साल तक ये क्या है मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, ठीक है। हाँ बेटा, यह कमेंट आप लोग का है कि जो ये कहां से थे ज्योति बसु, या पश्चिम बंगाल से थे बेटा, कहां से थे पश्चिम बंगाल से थे, ये कहां से थे पश्चिम बंगाल से थे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है कि स्टेट हाईवे आर द मेंशन बाय, यानी राज्य का जो मार्ग है, प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य के राजमार्ग का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। उच्च मार्ग नहीं होगा बेटा, यहां राज्य के राजमार्ग होगा। राज्य के जो राजमार्ग हैं, ऐसे देखिए, राज्य के जो क्या है राज्य के जो राजमार्ग हैं, ठीक है, इसको काट लीजिए। राज्य के जो राज्य मार्ग हैं का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारी शेड्यूल है यानी 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची में आप देखेंगे 3 विषयों की बात की गई है, 3 सब्जेक्ट की बात की गई है। एक सब्जेक्ट होता है संघ सूची, क्या है संघ सूची, दूसरे में है राज्य सूची की बात करते हैं, राज्य सूची, ठीक है, राज्य सूची। और आपका थर्ड है कि समवर्ती सूची। बेटा यहां से भी प्रश्न पूछता है कि किस सूची में सबसे यानी किस शेड्यूल में सबसे ज्यादा यानी यूनियन शेड्यूल, स्टेट शेड्यूल और कॉन्करेक्ट शेड्यूल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट की यदि बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कितने हो गए 100 सब्जेक्ट हो गए, 100 हैं, ठीक है। स्टेट में आप देखेंगे कितने हैं, स्टेट में आपके 60 हो गए हैं, कितने हो गए हैं सॉरी इस समय 61 हो गए एंड 61 हो गया, ठीक है, 61 हो गया। और किसमें यानी कॉन्करेक्ट लिस्ट की बात करें, समवर्ती सूची की बात करते हैं तो इसमें आपके 52 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो जो राज्य के राजमार्ग का रख रखाव किसके द्वारा किया जाएगा, तो ऑप्शन ये है कि सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट की ज्वाइंटली करेगी, फिर ठीक है प्राइवेट कंपनी, ठीक है, परमिट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इंडिविजुअल स्टेट करेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेटा इसका जो सही जवाब होगा, ठीक है, यदि हम इसके सही जवाब की बात करें तो इंडिविजुअल स्टेट यानी यह राज्य सूची का विषय है, राज्य मार्गों का निर्माण करना, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है कि 8वां प्रश्न करा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा नाम क्या है। नहीं बेटा ये नहीं है, इसका पूर्ण रूप क्या होगा, तो पूर्ण रूप का मतलब होता है कि ऑप्शन ए है कि मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का सदस्य, बी कह रहा है मास्टर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ ए सी मेंबर ऑफ ए लेफ्ट असेंबली, मास्टर ऑफ लेफ्ट असेंबली। तो यदि कोई भी, आप इसको इलिमिनेट करो बेटा, सबसे आसान तरीका इलिमिनेट करने का, कैसे इलिमिनेट करेंगे देखिए, इलिमिनेट करने के मास्टर का बात कर रहा है तो किसी भी चुनाव में मास्टर का कोई शब्द का प्रयोग आता नहीं है, तो ए और डी और सॉरी डी और सी, बी और डी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। फिर कह रहा है मेंबर ऑफ लेफ्ट असेंबली और राइट असेंबली का कहीं पे हमारे संविधान में चर्चा नहीं है,
शब्द को पकड़िए, वर्ड को पकड़िए, क्या कह रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट शब्द से इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। बस आपके पास एक ऑप्शन बच रहा है, वो है ऑप्शन ए कि मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होगा, मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया, यानी भारत में किसी राज्य का गवर्नर कौन नियुक्त करता है। तो गवर्नर की जो नियुक्ति होती है कौन करता है, तो आपको पता है पहला ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। बेटा भारत के प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी जो मंत्रिपरिषद होती है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज करेगा। और डी ऑप्शन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है यानी जो भारत का राष्ट्रपति है, वह अनुच्छेद 155 आर्टिकल 155 के तहत क्या करेगा, किसी भी राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। और यह राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वह क्या करेंगे, उस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य करेंगे। और आपको यह भी बता दें साथ साथ कि आपके प्रश्न यदि पूछ सकता है कि किसी एक राज्य का राज्यपाल यानी किसी एक स्टेट का गवर्नर किसी अन्य स्टेट का क्या करेगा, कार्यभार को संभाल सकता है। तो हाँ बेटा क्या कर सकता है, किसी अन्य स्टेट के भी कार्यभार को वह क्या कर सकता है, संभाल सकता है। अब होता है कि आप लोग के मन में प्रश्न पूछेगा कि सर यदि वह किसी अन्य स्टेट का यदि राज्यपाल यानी गवर्नर बनता है तो क्या उसे उस स्टेट के भी वेतन भत्ते मिलेंगे। तो नहीं बेटा, क्योंकि वह सिर्फ एक पद का क्या कर सकता है, वेतन भत्ता ले सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ ए बिकम ए गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया, यानी भारत में किसी राज्य का यदि गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो आपको जो ऑप्शन है दिया है 13 ईयर, बी है 25 ईयर्स, सी है 35 ईयर्स और डी है 45 ईयर्स। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, 35। आपको बता दें कि आपको पता है कि 35 ईयर में राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और क्या है, राज्यपाल का। क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस उम्र तक जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, पूर्ण रूप से उसके सोचने समझने की क्या होती है, बुद्धि का विकास हो जाता है, सामाजिक ज्ञान हो जाता है, हर चीज को समझ सकता है। तो इसीलिए यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा पद है। तो इसलिए यहाँ पे जो नियुक्ति की जाती है, ठीक है, अपॉइंट जो किए जाते हैं वो कितने 35 ईयर के लिए चुने जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के प्रश्न को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ठीक है, आज यही इतने प्रश्न दिए गए हैं। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए और मस्त रहिए। और खुंगा एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।